ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने शरीर का एहसास कीजिए। सिर से पैरों तक ये आपके अमूर्त शरीर का विस्तार है, जो सुख स्वभावी है। इसी मुहूर्त ने कालांतर में भगवान होना है। इसी मुहूर्त में असीम सुख होना है और सदा होना है। ऐसे इस मुहूर्त की अनंत महिमा है। ऐसी महिमावंत मुहूर्त का एहसास कीजिए, निरंतर एहसास कीजिए, निरंतर सुख को भोगिए। जैसे हम भावी तीर्थंकरों का स्मरण करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, ऐसे ही ये आपकी मूर्त भावी भगवान है। इसी रूप से आपको अपनी मूर्त का एहसास करना है, संवेदन करना है। इस मूर्त को आपने सदा परमात्मा रूप ही अनुभव में लेना है। जहाँ इस मूर्त से हम युक्त होते हैं, वहाँ हम वीतराग होते हैं। हमें उत्तम सुख का अनुभव होता है, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि यह मूर्त सुख स्वभावी है, परमात्मा रूप है। इसकी महिमा अनंत है। इसकी महिमा में ही हमको लीन रहना है, अर्थात इससे च्युत नहीं रहना है, बहिर्मुख नहीं होना है। बाहर कहीं किंचित भी सुख नहीं है। अपने आनंददाता परमात्मा का विस्तार अपने सिर से पैरों तक ही है। बाहर बिल्कुल भी सुख स्वभाव नहीं है। इसी मुहूर्त को हमने परमात्मा रूप ध्याना है, अनुभव में लेना है और अतीन्द्रिय सुख को भोगना है। बस इसके प्रति आदर भाव हो, जिसकी कोई सीमा नहीं हो। जैसे क्षेत्र की अनंतता है, काल की अनंतता है, परमात्मा के सुख की अनंतता है, ऐसे ही आपकी मूर्त की महिमा अनंत है। आपके सुख स्वभाव की महिमा अनंत है और आगामी काल में होने वाले पूर्ण सुख की महिमा भी अनंत है। इसकी महिमा का अनुभव करने के लिए ही पर्वों का आयोजन होता है। पर की आराधना छोड़कर अपनी आराधना करने के लिए पर्वों का आयोजन होता है। पर की आराधना राग रूप होती है, अपनी आराधना वीतराग होती है। राग आग है और वीतरागता अमृत रूप है। यहाँ राग नहीं है, वह नियम से सुख है। राग ही हमारे सुख को रोकता है और राग इंद्रिय ज्ञान से उत्पन्न होता है। तो इंद्रिय ज्ञान ही विश्वरूप है, वही हमारे सुख का घातक है, वही हमारे परमात्म पने को रोकता है। इंद्रिय जय करके ही हम जिनेंद्र होते हैं।
तो जिनेंद्रपने को रोकने का कारण एकमात्र मूर्त पदार्थों को देखना जानना है। अब हम ये निर्णय करें कि हम कितना काल मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए व्यतीत करते हैं, उतना ही परमात्मा दशा दूर रहती है, अनुपलब्ध रहती है। मूर्त पदार्थों में कुछ सारपना घटता नहीं, क्योंकि वे सुख स्वभावी नहीं है, और हमारी अमूर्त काया में कुछ भी असारपना घटता नहीं, क्योंकि यह सुख स्वभावी है। सुख को ही अमृत कहते हैं, क्योंकि इसी का सेवन कर जीव अमर होता है। आनंद को ही अमृत संज्ञा है, और हमारी पूरी मूरत आनंद रूप है। इसे आनंद का रसपान करना है। प्रतिपल आनंद चाहिए तो प्रतिपल अपने इस मूरत के आनंद रस का पान करिए, इसी में विचरण करिए। यही आगम की आज्ञा है। निज में ही नित्य विहार करने विहार कर तू परद्रव्य में। सिर से पैरों तक विभिन्न भागों के सुख को भोगिए। हर भाग सुख से ही रचित है, हर भाग परमात्मा रूप है। जैसे पुत्र का हर भाग हमारा पुत्र ही है, ऐसे हमारा हर भाग परमात्मा रूप ही है, आनंद का अनंत स्रोत है। ये परमात्मा रूप है, इसलिए पूज्य है, और हमें इसी का अनुभव संवेदन होता है। अन्य परमात्माओं का अनुभव संवेदन कदापि नहीं होता, और उनका अनुभव संवेदन हुए बिना उनका परिचय भी हमको नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। अन्य परमात्माओं के सुख को हम नहीं भोग सकते हैं, और जीव की उपलब्धि सुख रूप से ही होती है। तो परमात्मा हो गए हैं, उनका सुख हम कभी नहीं भोग सकते, इसलिए उनकी कभी उपलब्धि नहीं है। उनका स्मरण कर हम अपने सुख स्वरूप से ही च्युत रहते हैं। हमें अपना ही स्मरण करके सुखी होना है। एक समय भी अपने इस अमूर्त शरीर से च्युत नहीं होना है, क्योंकि इससे च्युत होकर ही हम संसार सागर में डूबते हैं, और हमें संसार सागर को तिरना है, इसके पार होना है। बाहर सागर है, उसमें हमें नहीं रहना है, क्योंकि सागर में जीवन नहीं है, मृत्यु है, और अपनी मूरत में ही आनंद का भोग है। अतीन्द्रिय आनंद का, उत्तम आनंद का, परमात्मा के आनंद का। आपको अपने सुझाव से अपनी मूरत के आनंद को भोगते हुए रहना है, स्वाधीनता से। बाहर देखने में सिवाय दुख के कुछ उपलब्धि नहीं। बाहर देखने के संस्कार को ही मिटाना है, क्योंकि वह अनादि का है, इसलिए उसको यत्न से ही छोड़ा जा सकता है। जो बहिर्मुखता है, इंद्रिय ज्ञान है,
उसकी निंदा ही हमको उससे विमुख करती है, क्योंकि निंद परिणाम कोई नहीं करना चाहता है। तो इंद्रिय ज्ञान की निंदता है, ये अच्छी तरह हमें समझ लेना है। उसको निंद जानकर उसको छोड़ देना है। बहिर्मुखता ही इंद्रिय ज्ञान है, तो बहिर्मुखता को निंद जानकर छोड़ देना है। पर को विषय करने को ही कुशील कहते हैं। मूर्त ही जानने में आता है, तो सकल मूर्त का ज्ञान जो इंद्रिय ज्ञान है वह कुशील है, विषकुंभ है। हमको नाना दुख देता है और अंत में एक इंद्रिय पर्याय में बहुत काल रोकता है। जहाँ ज्ञान भी नगण्य जैसा होता है, स्वरूप संवेदन नहीं होता, तो वहां से निकलना भी मुश्किल होता है। सदा निद्रा में ही रहता है, अचेतन समान रहता है। और वनस्पति काय का सेवन तो सबको ही करते हैं, उसके हिंसा से बच पाना भी संभव नहीं हो पाता है। हम बच सकते हैं यदि अपने शरीर का एहसास करते हुए रहें, तभी हम आहार का सदा के लिए त्याग करके अपने में स्थित हो सकते हैं। अभी तो कोई 1 दिन का उपवास करता है, कोई 3 दिन का, कोई 10 दिन का, कोई महीने का, कोई इससे अधिक भी करता है। पर निराहार रहना बहिर्मुखता में कदापि संभव नहीं है, क्योंकि उससे मरण का प्रसंग उपस्थित होता है। आहार भी नहीं करना है और मरना भी नहीं है, तो अपना अनुभव करते हुए रहिए। उसी को संलेखना नाम मिलता है, जहाँ हम अपना अनुभव करते हैं और आहार का सेवन नहीं करते हैं। वही उपाचरण चारित्र की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है, चरम अवस्था है, और उसी को ही समाधि मरण कहते हैं, जिसके सिद्ध होने पर जीव नियम से निर्वाण प्राप्त करता है। सदा सुखी रहता है। तो संलेखना स्वानुभव का नाम है, स्वसंवेदन का नाम है। वही हमको निर्वाण प्राप्त कराता है। तो अपने अमूर्त शरीर का एहसास करते रहिए, उसी से संलेखना सिद्ध होती है। जीव अपना अनुभव करते हुए आयु पूर्ण कर परमात्मा होता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए और सिर के प्रति अनंत आदर का भाव रखिए, क्योंकि अपने सर्वांगों में अनंत काल केवल सुख होना है। इसी ने केवल सुख का अनुभव कराना है। इसलिए अपने सर्व भागों को परमात्मा का आदर देना है, क्योंकि हर भाग परमात्मा रूप है। अन्य परमात्माओं का तो अनुभव होता नहीं,
हमारे लिए तो अपनी मूर्त ही परमात्मा है, वही आराध्य है। इसलिए अपनी मूर्त के अनुभव को ही यथार्थतः आराधना नाम है, भक्ति नाम है। क्योंकि अन्य परमात्मा तो हमारे उपयोग का विषय नहीं बनते हैं, और जिसको जानना ही नहीं तो उसकी भक्ति कैसे हो सकती है। क्योंकि अनजानी वस्तु के प्रति कोई राग पैदा नहीं होता, कोई भक्ति नहीं होती। हम जो भक्ति करते हैं परमात्मा के नाम की, वह कल्पित ही है। क्योंकि परमार्थ से कोई परमात्मा आज तक हमारे उपयोग का विषय बना नहीं, अनंत काल भी बनेगा नहीं। जब हमने परमात्मा के रूप को देखा, जाना ही नहीं है, तो उसके प्रति हमको यथार्थ राग भी नहीं हो सकता है, यथार्थ भक्ति भी नहीं हो सकती है। और अपनी मूर्त तो अनुभव में आती है, संवेदन में आती है, और वह अनुभव ही वास्तविक भक्ति नाम पाता है। तो हम अपना ही अनुभव कर सकते हैं, अर्थात अपनी ही भक्ति कर सकते हैं। जो भक्ति का भाव है वही पूजा का भाव है, और उसमें किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, किसी पर की आवश्यकता नहीं होती है। पर से तो विमुख होना होता है, तभी हमें अपने परमात्मा का संवेदन होता है, उसकी उपलब्धि होती है। अपने ललाट के भाग पर आइए। हर भाग को परमात्मा रूप ही देखना है, तभी हम ये कहते हैं ललाट देवाय नमः, अर्थात ललाट को देव मानकर हम नमन करते हैं। वह नमन का भाव ही पूजा का भाव है। और जब ललाट के भाग के सुख का संवेदन करते हैं तो वही मोक्ष का मार्ग है। इस प्रकार हर भाग के प्रति भक्ति का भाव रखना है, तभी हमारी अपने विभिन्न भागों में स्थिति बन पाती है, हम उपस्थित रह पाते हैं। अपने भागों में स्थित होना ही मोक्ष का मार्ग है, परमात्मा होने का उपाय है। परमात्मा अपनी पूरी मूर्त में स्थित रहते हैं, हम अपने किसी भाग में ही स्थित हो सकते हैं। संपूर्ण मूर्त में स्थिति परमात्मा होने पर ही होती है। गुरु मध्य पर आइए। हर छोटे से छोटे भाग को परमात्मा रूप से ही संवेदन करना है, वही यथार्थ परमात्मा की भक्ति है, पूजा है, दर्शन है। दोनों नेत्र जहाँ हम अपने शरीर का एहसास करते हैं, वही यथार्थ में परमात्मा दर्शन है, परमात्मा की आराधना पूजा है। ऐसा निश्चय करना योग्य है। कानों के भाग पर आइए। कर्ण देवाय नमः, अर्थात अपने कर्ण रूपी प्रदेश जो परमात्मा रूप है, उनको मेरा नमन हो, अर्थात यही मेरी स्थिति हो, उपस्थिति रहे। आदर के साथ अपने विभिन्न भागों में स्थित होना है। नासिका, सत्र में जुड़कर आप
अपने शरीर का एहसास करें या बिना सत्य से जुड़े ही अपने शरीर का एहसास करें। काम यही है कि हम अपने शरीर का एहसास करें, इसी को पूज्य मानकर करें। अपने इस अमूर्त शरीर के प्रति ही पूजा का भाव रखना है। इसी के पावन सुख को भोगना है। ये सुख वैश्विक नहीं है, निर्दोष है और पूज्य भी है, क्योंकि इसी सुख को परमात्मा संज्ञा है। यह अतीन्द्रिय सुख है, वही सुख जो परमात्मा भोग रहे हैं। दोनों होठों के भाग पर आइए, प्रिया के सुख की स्थिति का अनुभव करिए। अनुभव के समय बाह्य जगत से हम बेखबर होते हैं, वही हमारी पवित्र दशा है, जहाँ बाह्य पदार्थों के साथ ज्ञेय ज्ञायक संबंध नहीं होता, वही पवित्र दशा है। कोई मूर्त पदार्थ ज्ञेय नहीं बनता तो हम भी फिर ज्ञायक नहीं कहलाते। इंद्रिय ज्ञान से ही हमको ज्ञायक संज्ञा मिलती है, और वह संज्ञा हमको दोष रूप सिद्ध करती है, पापी सिद्ध करती है। ज्ञेयों का जानना वह पाप है, स्वरूपच्युति होने से अपराध है। मुख के भीतर तालु भाग, अपने हर भाग को परमात्मा रूप ही अनुभव करना है, अर्थात हर भाग के अतीन्द्रिय सुख को भोगते हुए रहना है, निराकुल रहना है। सीने का भाग जो अपने अंगों में स्थित है, कायस्थ है, वह भगवान समान है, भगवान है। अभी धर्म का इतना ही स्वरूप रखिए कि हम अपने शरीर का एहसास करते हुए रहें, अपनी मूर्त की महिमा में ही लीन रहें। इसी को परमात्मा मानकर इसके अनुभव रूप रहना है। गर्दन, कंठ, सीना, बायां कंधा, दायां कंधा, मतलब नेत्र बंद कर कहाँ कंधे दिखाई देते हैं। नाना शरीर के मूर्त अवयव हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं, आंखों की पहुंच वहां तक नहीं होती है, तद्यपि उन अंगों का सुख दुख रूप से हमको अनुभव होता है, और वह अनुभव मोक्ष मार्ग हो जाता है, जहाँ इंद्रिय व्यवसाय नहीं है। बिना इंद्रियों के ही हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों का एहसास कर वीतराग होते हैं। दाहिनी भुजा, बार बार यही चिंतन करिए कि ये मेरी मुहूर्त पूज्य है, मेरे द्वारा ही पूजने योग्य है।
आदर करने योग्य है, इसी में स्थिति रखना योग्य है। दाहिनी हथेली पांचों अंगुलियां जैसे तीर्थंकर 24 होते हैं, ऐसे जितने हमारे अवयव हैं उतने ही अवयव परमात्मा के हैं। असंख्य प्रदेशी परमात्मा हैं और हम भी असंख्य प्रदेशी हैं। वे हमसे किंचित भी अधिक नहीं है, 100% बराबर है। बस संकोच विस्तार की अपेक्षा ही अंतर है। परमात्मा समान ही हमारा स्वरूप है। बाईं भुजा, बाईं हथेली पांचों अंगुलियां, दाहिना पैर चरण कमल, पगतली पांचों अंगुलियां, घुटना जंघा, बायां पैर बायां चरण कमल, पूरा बायां पैर। अपने पूरे अमूर्त शरीर का एहसास कीजिए। दृष्टि को अर्थात अपने संवेदन को अपने संपूर्ण शरीर में विस्तृत करने का प्रयास करिए और यही प्रयास करते रहना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।